साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक है। बीजक सदग्रंथ में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने आज से अंत तक मनुष्य को सुधारने का उपदेश दिया, भाव बंधनों से छूटने का उपदेश दिया, जीव को सर्वोपरि कहा। चेतन जीव अजरामर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर और कोई नहीं। लेकिन संसार में लोगों ने बहुत भारी आग लगा दी। उस आग में जल जल के सारा संसार परेशान है। विषय और भ्रम की आग लगी हुई है। इस भ्रम और विषय की आग में सारा संसार जल रहा है और कोई किसी को देखना नहीं चाहता और दूसरे के दोष देखते हैं। लेकिन जो सत्य है, सत्य को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। सबके सब अहंकार में जीवन जी रहे। लाखों में कोई कोई अहंकार रहते, नहीं तो सब झूठ के बल पर जी रहे, झूठ का ही खाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर ये कब तक जीवे, झूठ पतलिया चाट। अरे झूठी पातल को चाट चाट करके कब तक जिएंगे? एक दिन तो उनको कमा के खाना ही पड़ेगा। झूठी पत्तल चाट चाट के पेट नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार एक दिन तो चेतन जीव से ही काम पड़ेगा, मुर्दा से काम नहीं पड़ सकता है। जो चला गया तन छोड़ के, फिर याद करे से नहीं आवे। जिसने तन छोड़ दिया, जो शरीर से चेतन जीव निकल गया और फिर उसकी आप याद करके रोते रहो, वो आएगा नहीं। अध्यास खत्म हो गए हो तो मुक्त हो गया, अध्यास खत्म नहीं हो तो संसार में कहीं न कहीं जाकर के शरीर धारण कर लेगा, या वहीं पर कहीं जन्म ले ले आसपास, तब भी नहीं पहचान कर पाएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है सबके लिए हितकारी है। लोग संसार में जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। कोई कैसे भी चले, चलने भी नहीं देते। एक समय की बात है, एक पिता पुत्र थे। पिता पुत्र दोनों जा रहे थे, उनके साथ में एक गधा था। तो बुड्ढे बैठ गए गधा पर और बेटा पैदल चल रहा था। सब देख के बोले, देखो तो ये बूढ़ा गधा पे बैठा है और वो बच्चा देखो पैदल चला रहा है, कैसा आदमी है ये। उसके पिता बोले, बेटा तू बैठ जा, मैं पैदल चलूंगा। फिर उन्होंने अपना बेटा बैठा लिया, बुड्ढे पैदल चलने लगे। आगे चले गए, चलते गए आगे, और आदमी मिले, बोले देखो ओहो कितना बुरा जमाना आया है। देखो बड़े बूढ़े पैदल चल रहे हैं और ये लट्ठा कट्ठा जैसा गधे पर बैठा है। और उनकी चलो बेटा दोनों ही बैठ जाते हैं, तो दोनों बैठ गए। आगे चल के लोग बड़े, देखो कितना बुरा जमाना आया है, देखो एक के ऊपर दो दो लट्ठा कट्टा जैसे लदे। उनका लड़का बोला, पिताजी ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, बेटा ये संसार है, कैसे भी चलो,
जो कुछ न कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, इसमें किसी को भी कहने के लिए जगह नहीं है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कोई है ही नहीं, तब भी लोग कुछ न कुछ कह रहे। तीसरा सिद्ध कर दिया, लेकिन निर्णय से नहीं कर सकते। तीसरा परमात्मा सिद्ध कर दिया, यहां तक क्या भूत चुड़ैल भी सिद्ध कर दिए, यहां तक ब्रह्म भी खड़ा कर दिया। जब पारक की कसौटी पे अब कसते हैं तो इनकी जो सिद्ध की हुई बात झूठी है, वो है ही नहीं, सिद्ध हुआ ही नहीं था, वैसे ही कहने लगे परमात्मा सिद्ध हो गया। यदि निर्णय से सिद्ध होता, वस्तु सिद्ध होता, तो मान्य होता, सर्व मान्य। लेकिन परमात्मा भी सर्व मान्य नहीं, ब्रह्म सर्व मान्य नहीं। ये सारी झूठी कल्पना है, मायावी गुरबा लोगों के अंदर से उठी हुई एक कल्पना है। इस कल्पना में सारा संसार भूला हुआ है। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ओ भूले सठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाए। जीव शिव का आय न सोना, चारु वेद चतुर्गुण मना। जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोर देव घर आना। दबना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोट समतूला। ओ पृथ्वी के रोम मुचारे, देखत जन्म आपनो हारे। मन मत बिंदु करे असरारा, कल्पे बिंदु खसे ने द्वारा। ताकर हाल होए अद्भुता, छो दर्शन में जैन बिगुरचा। ज्ञान अमर पद वाहिर, नियरे ते है दूर। जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घटपूर। जहां में साफ साफ निर्णय है, ज्यादा समझाने की भी, टीका की भी जरूरत नहीं है। वो भूले सठ दर्शन भाई, सठ दर्शनों को सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहते हैं, इनमें जो पढ़े हैं ये सारे के सारे भूले हुए। जब निकड़ांत गौतम शिष्य कपिल और व्यास, ये सब भूले रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब भूले रहे, एक भी नहीं बचा। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठमा का ये ब्राह्मण छौघर छो उपदेश, ये सब के सब भूले पारक ज्ञान के बिना। सब भटकत रोले जगत में, पारक ज्ञान के बिना सारे भटक रहे, सब भूल में जीवन जी रहे। सदु देख कहते हैं, वो भूले सठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आय न सोना। 30 नंबर की रमेनी है। सदगुरुदेव ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी समझाना। तो भूले सठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आय न सोना, जीव शिव का आय न सोना। जो जीव है ना, इसने ही अपना नाश स्वयं किया है। जो अपने ऊपर कोई शिव तैयार किया। चारों वेद चतुर्गुण मोना, और ये चारों वेद चतुर्गुण मोना आखिर मौन रह गए। वो है लेकिन मिला नहीं। अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, लेकिन ये नहीं कहे कि है नहीं, है ना। नेत नेत सुरति है जरूर, लेकिन मिला नहीं। अगम कहती है, अपार कहती है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहती है। भरम के भरम में ही रहे। चारों वेद चतुर्गुण मोना। सदगुरुदेव जी पुकारे, मौन मौन हो गए। कर्म में फंसे, उपासना में फंसे, योग में फंसे, ज्ञान में फंसे, विज्ञान में फंसे। ज्ञान तक वेदों का सहारा है, विज्ञान में कोई वेदों का सहारा नहीं।
फिर वेद भी छूट जाते हैं, और फिर तपस्वी निर्गुण निराकार में जाके मिल जाता है। तपस्या खूब करनी पड़ती है, तब ये जीव जाके निर्गुण निराकार में मिलता है। ऐसा ये माया भी गुरुवा लोग भ्रम का उपदेश देते रहते हैं, सारे के सारे भूले हुए हैं। चारों वेद चतुर्गुण माना, जैन धर्म का मर्म जाना, पाती तोर देव घराना। और जैनियों ने भी धर्म का मर्म नहीं है ना। सुई की नोक रखने की जगह पर असंख्य जीव बताते हैं, और जब इनके देव आते हैं तो कितने फूल पत्ती को चढ़ाते हैं, कितने कीड़े रहते हैं। पाती तोर देव घराना, दबना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोट संतूला, उसमें कितने जीव रहते हैं। दबना मरुआ चंपा के फूल बहुत रहते हैं। उस समय इनको कोई भी पाप हत्या नहीं लगती। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ये सारा झूठा बखेड़ा है। इन मायावी गुरवा लोगों की बहुत बड़ी भूल है। चंपा चमेली के फूल लाते हैं, चंपा मरुआ, दबना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोट संतुला। ओ पृथ्वी के रोम उचारे, और देखत जन्म आपनो हाथ। सदगुरुदेव के इसी प्रकार से पृथ्वी से घास उखाते हैं, इसी प्रकार से। और ये जब शिष्य का अपने शिष्य बनाते हैं तो शिष्यों के रोम उखाड़ते हैं, बाहर उखाड़ते हैं, और दर्द भारी होता है। वो कहते कहो परम सुखम, परम सुखम। अरे परम सुखम होने के से कोई दर्द कम हो जाएगा? तो वो पृथ्वी के रोम सारे देख जन्म आपनो हारे। मन मत बिंदु करे असरारा, कल्प बिंदु खसे नहीं द्वारा। सदगुरुदेव कहते जी इतने बुरे घृणित कर्म कर लेते हैं, बजरूली क्रिया करते हैं, है ना। शिष्य इंद्री को गज से साफ करते हैं, फिर उसे दूध घी क्या क्या खींचते हैं, स्त्रियों की रज को तरफ खींच लेते हैं। तो मन मत बिंदु करे असरारा, कल्प बिंदु खसे नहीं द्वारा। ताकर हाल होए अद्भुता, और 6 दर्शन में जैन बिगुरचा। ये 6 दर्शनों में जैन बिगुरचा है, बिजूका के समान, जैसे खेत पर बिजूका लगा देते। कुछ दिन तो उससे पशु डरते हैं और पास में जाकर रगड़ के उसको गिरा देते हैं, वहां पर गोबर भी कर जाते हैं, मलमूत्र त्याग जाते हैं। उनको पता है कि ये तो बिजूका है, ये क्या खेत रखाएगा। तो 6 दर्शन में जैन बिगुरचा। ज्ञान अमर पद बाहर नियर तेह दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घटपूट। जो जाने उसके निकट है। चेतन जीव का ज्ञान कभी चेतन जीव से भटक अलग हुआ ही नहीं है, समय संबंध है, नहीं तो रहा सकल घटपूट। यदि भ्रम रहा तो सर घट में पूरा हुआ बताता रहेगा, व्यापक मानता रहेगा, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना करता रहेगा, आत्मा को ही सर्वोपरि मानता रहेगा, चेतन जीव को नानंद विकारी कहेगा, या जीव को ही आत्मा कहे के भ्रम में डाल देगा। ये बहुत भारी भूल है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय का उपदेश है, और जो भी इस निर्णय के उपदेश को सुनेगा, समझेगा, निरखेगा, परखेगा, अपने जीवन में उतारेगा, तो उसके अंदर से भ्रम निकल जाएगा। और यदि जीवन में नहीं उतारा तो भ्रम निकल नहीं सकता है, भ्रम में ही पूरा जीवन जाएगा। भ्रम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली का है हजारों बतावे, हजारों लाखों पिए पिए चिल्ला रहे हैं, राम ही राम चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं, परमात्मा के भजन में तल्लीन हो रहे हैं, लेकिन एक को भी शांति नहीं मिल रही। यदि कोई परमात्मा होता तो जितने पंडित पुजारी हैं, जितने उनको शांति मिलनी चाहिए, तो वो तो सबसे ज्यादा दुखी है, महादुखी है। और जितने परमात्मा के जो भक्त हैं उतने ज्यादा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, लूट का माल उनके पास में आ रहा है। बहुत से आज हॉस्पिटल बनवा दिए, कैंसर का, जिनका के बहुत बनवा रहे हैं। जब परमात्मा उनकी रक्षा करता है तो ये हॉस्पिटल बनवाने की क्या जरूरत है, हैं? जो भजन ना करें रोगी तो वो होंगे, वो बनवाए तो चलेगा, लेकिन दिनों रात परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं वही लोग ज्यादा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना निकलेगी नहीं।
सारे के सारे इसी कल्पना में अंधे हो रहे हैं। अंधापन कब मिटेगा? जब मिले पार की संत आय के अंत तंत बतलाते, ये सरत आए संसार अरिसार पर खाते। काया की खेती तेरी, मन रूपी मक्का हेरी, और जम श्वास रतन की ढेरी, रेचित चंचल गोफन फेरी। सो काम क्रोध मद मोह लोभ के हरिया जय उड़ाना है। भाई बिन सत्संग विवेक ज्ञान में धोखा खाना है। बिना सत्संग के ना विवेक ज्ञान के क्या है, धोखा ही तो खाना है। इसलिए सदुदय कृत्य भाइयों, अपने को जानो और भ्रम को त्यागो, भूल को दूर करो। और निज का जब ज्ञान हो जाएगा, सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, अपने शुद्ध स्वरूप चेतन का ज्ञान हो जाएगा, और जो आत्म परमात्म ब्रह्म की कल्पना छूट जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।